एक ऐसा देश जहां की परेशानी सुनकर लोगों के रोंगटे खड़े हो जाते थे, लेकिन आज ये देश वर्ल्ड लीडर का तगमा हासिल कर चुका है। दुनिया का वो देश जो टेक्निक के मामले में इतना आगे है कि उसका मुकाबला अमेरिका और रशिया जैसे देश भी नहीं कर सकते। एक ऐसा देश जहां लोगों के मोटे होने पर सरकार फाइन लगाती है, तो दूसरी तरफ सूमो पहलवान का देश है ये। दोस्तों, आज हम आपको कोई और नहीं बल्कि एशिया की शान जापान देश के बारे में जानकारी देने जा रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का नया सफर। सबसे पहले बता दें कि जापान एक आइलैंड देश है जो कि ईस्ट एशिया में है। देश की कुल जनसंख्या 12 करोड़ 58 लाख के आसपास। ये देश 3,64,555 स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ है। यहाँ पर 92% लोग ऐसे हैं जो कि शहर में बसे हुए हैं, वहीं केवल 8% लोग ही गांव से बिलोंग करते हैं। जापान की अभी औसतन आयु है 49 साल, यानी आने वाले कुछ सालों में जापान बूढ़ा होने वाला है और यही इस देश की सबसे बड़ी समस्या भी है। जी हाँ फ्रेंड्स, सबसे बड़ी प्रॉब्लम भी यही है क्योंकि यहाँ के लोग बहुत कम बच्चे पैदा करते हैं। पिछले 10 सालों में अगर बात करें तो यही वजह है कि यहाँ पर ज्यादा सीनियर लोग हैं एज कम्पेयर टू किड्स। यहाँ के लोग अपने काम में इतना इन्वॉल्व होते हैं, इतना करियर ओरिएंटेड होते हैं कि उनके पास फैमिली एस्टेब्लिश करने का समय ही नहीं है। ऐसे में किसी भी देश के लिए समस्या बढ़ जाएगी कि नहीं, जबकि हमारे देश में तो उल्टी गंगा बहती है भाई। दोस्तों, जापान दुनिया का सबसे सेफेस्ट कंट्री है जहाँ पर क्राइम ना के बराबर है। यहाँ क्राइम किसे कहते हैं बहुत सारे लोगों को पता भी नहीं होता। इसके पीछे की वजह है कि जापान के लोग पढ़े लिखे हैं और सबके पास कोई ना कोई काम है। जापान में ज्यादा कुछ क्राइम होता है तो वो ये कि कोई ज्यादा से ज्यादा आपकी साइकिल चुरा ले या कोई छाता, इससे बड़ा यहाँ कुछ नहीं होता है। जापान मोटापे से बहुत नफरत करता है। यहाँ के लोग न सिर्फ अपनी मॉडर्न टेक्नोलॉजी के कारण बल्कि अपनी फिटनेस, डाइट और लंबी उम्र के कारण भी चर्चाओं में रहते हैं। आज पूरी दुनिया में जंक फूड और फास्ट फूड के कारण ओबेसिटी रेट बढ़ता जा रहा है। वेस्टर्न कंट्रीज में मोटापा अब एक गंभीर बीमारी के रूप में विकसित हो रहा है, लेकिन वहीं जापान एक ऐसा देश है जहां ओबेसिटी रेट 3% से भी कम है। जापान में सूमो रेसलर्स को छोड़ दिया जाए तो मोटे लोग बहुत मुश्किल से ही नजर आते हैं। ये एक ऐसा देश है जहाँ हर व्यक्ति फिट रहता है। वैसे यहाँ के नियम के हिसाब से अगर कोई भी इंसान जो कि 40 साल या उससे ज्यादा का है और अगर वो पुरुष है तो उसकी कमर 33.5 इंचेस से ज्यादा की नहीं होनी चाहिए। वहीं दोस्तों, फीमेल के लिए यह नियम है कि उनकी कमर 40 या उससे ज्यादा साल में 33.4 इंचेस से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। आपको जानकर खुशी होगी कि जापान दुनिया का सबसे बड़ा ज्यादा पढ़ा लिखा देश है, जहाँ पर 99% लोग पढ़े लिखे हैं। यहाँ पर हर किसी के लिए एजुकेशन लेना अनिवार्य है। जापान के पेरेंट्स अपने बच्चों की पढ़ाई को लेकर बहुत सीरियस होते हैं और वो खुद भी अपने बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करते हैं। यहाँ हर साल यहाँ पर 2 बिलियन से भी ज्यादा किताबें बिक जाती हैं। ये बात तो हम सब जानते हैं कि जापान किसी भी देश के मुकाबले कहीं ज्यादा मॉडर्न है, किसी भी देश के मुकाबले सबसे ज्यादा डेवलप्ड है ये। और इसी का छोटा सा एग्जांपल है वेंडिंग मशीन्स। इस देश में आप कहीं भी चले जाइए, आपको वेंडिंग मशीन्स की सर्विस जरूर मिल जाएगी। आपको बस पैसे इस मशीन में डालने हैं और सामान निकाल लेना है। जापान में ग्रीन टी का इस्तेमाल करने वाले सबसे ज्यादा लोग हैं। यहाँ पर हर चीज में ग्रीन टी का इस्तेमाल होता है। ये दुनिया का एकमात्र ऐसा देश है जहाँ पर ग्रीन कोक पीने को मिलती है। यस दोस्तों, ग्रीन टी से बना हुआ कोक, ताकि इसे स्वाद भी मिल जाए और मोटापे से भी ये बचे रहे। और तो और यहाँ पर मिलने वाली आइसक्रीम भी ग्रीन टी से ही बनी होती है। जापान एक ऐसा देश है जो हिलता रहता है, मतलब इस देश में अक्सर भूकंप के झटके आते रहते हैं। कुल मिलाकर इस देश में 1500 से ज्यादा भूकंप के झटके हर साल आते हैं, लेकिन अच्छी बात यह है कि इनमें से ज्यादातर तो बहुत ही कम स्केल के होते हैं। हालांकि कुछ बड़े भी होते हैं, जैसे कि हमने 2011 में देखा था। दोस्तों, जापान के कल्चर में घर की सफाई करना सबसे जरूरी काम है। आपको यहाँ पर कोई भी ऐसा इंसान नहीं मिलेगा जो कि सफाई से अपने आप को अलग रखता है। जहाँ तक सफाई की बात है तो इसकी शुरुआत यहाँ पर स्कूल लेवल से ही हो जाती है। आपको जानकर हैरानी होगी कि यहाँ के बच्चे ही अपने स्कूल की सफाई करते हैं। मतलब यहाँ पर कोई भी बाहर से आकर स्कूल या कॉलेज की सफाई नहीं करता। छोटे छोटे बच्चे बचपन से खुद की साफ सफाई, झाड़ू पोछा लगाते हैं। अगर आपको याद हो तो ये बहुत बड़ी खबर बनी थी जब 2018 वर्ल्ड कप के दौरान जापान के खिलाड़ियों ने खुद ही अपने ड्रेसिंग रूम की सफाई की थी। ये बात आप भी जानते हैं कि आज के दिन में जापान देश कहां से कहां तक पहुंच गया है, लेकिन आपको ये शायद नहीं पता हो कि जापान में लोगों को काम करते समय सोने की परमिशन दी जाती है। जापान में ऑफिसेज पर पावर नैप का समय दिया जाता है। मतलब अगर आपको दिन में नींद आ रही है तो आपको कहा जाएगा कि आप 30 मिनट के लिए सो लीजिए। जानते हैं इससे क्या फायदा होता है? जैसे कोई पावर नैप लेता है उसके बाद वो डबल एनर्जी के साथ काम करने लग जाते हैं। जापान के लोगों के बीच में समय की कीमत सबसे ज्यादा है। इस देश में आपको कोई भी एक ऐसा व्यक्ति नहीं मिलेगा जो कि समय खराब कर रहा हो। इसीलिए दोस्तों, यहाँ के लोग सुबह का ब्रेकफास्ट और रात का डिनर रेडीमेड ही करते हैं। मतलब यहाँ पर मंडे टू फ्राइडे सबके घर में रेडीमेड खाना ही चलता है। लेकिन यहाँ के रेडीमेड खाने की भी बात अलग होती है। ये टोटली हेल्दी होते हैं। दोस्तों, जापान का कल्चर और भारत का कल्चर आपस में बहुत मिलता जुलता लगता है। आपको जानकर हैरानी होगी कि इस देश में भी किसी को उपहार स्वरूप फल देना बहुत ही अच्छा माना जाता है। यहाँ आप अगर किसी को गिफ्ट में अलग अलग शेप के वाटरमेलन देते हैं तो इसका मतलब है कि आप उनसे बहुत प्यार करते हैं। अगर आप इस देश में कुछ भी सुरख कर पीते हैं तो इसे अच्छा माना जाता है। खास तौर पर अगर आप यहाँ पर नूडल को तेज आवाज में सुरखते हैं तो कहा जाता है कि ये बहुत अच्छी बात है। हर देश की अपनी सोच होती है भाई। बाकी देशों में अगर आप आवाज निकालते हुए खाएंगे तो इसे गलत माना जाता है, इंक्लूडिंग इंडिया भी। जापान देश के लोगों के पास समय नहीं होता, लेकिन होता ये है कि कुछ दिनों के लिए बाद में अकेलापन उन्हें महसूस करने लगता है। इन्हें लगता है कि शायद लाइफ में कोई होना
होना चाहिए। इसी के लिए जापान ने उपाय ढूंढ निकाला है और यहाँ पर कई सारे ऐसे कैफे भी हैं जहाँ पर कि लड़के लड़कियों को मिल जाते हैं और जो कि इमोशनली सपोर्ट भी करती हैं, तो वहीं लड़कियों को लड़के मिल जाते हैं जो उन्हें सपोर्ट करते हैं। दोस्तों, क्या आपने कभी जापान के कैप्सूल होटल्स के बारे में सुना है? अगर नहीं तो आपको बता दूं कि ये सबसे कमाल के होटल्स रूम होते हैं। जैसे ट्रेन में आपको सोने के लिए बर्थ दिया जाता है, वैसे इस होटल में भी आपको सिंगल बेड या डबल बेड का बर्थ दिया जाता है। इस तरह के होटल में बहुत कम प्राइस में रात गुजारने का मौका मिल जाता है। जापान में रात 11 बजे के बाद आप बिल्कुल भी पार्टी नहीं कर सकते। यहाँ रात में 11 बजते सारे पब, डांस बार और बाकी चीजें बंद हो जाती हैं। जापान में जब आप ट्रेन में सफर करते हैं तो आपको कुछ ऐसी चीजें बहुत यूनिक मिलती हैं, जैसे कि एक तो ट्रेन की स्पीड, दूसरा यहाँ की ट्रेन की सीट्स भी कमाल की होती हैं। इसे आप दोनों तरफ से मूव कर सकते हैं। मतलब ये कि अगर ट्रेन आपके ऑपोजिट डायरेक्शन में चल रही है तो आपको परेशानी नहीं हो, बस आपको सीट का एक बटन दबाना है जिसके बाद सीट को डायरेक्शन चेंज हो जाता है और ये टेक्नोलॉजी जापान के पास ही है। दोस्तों, ये है एशिया का एडवांस्ड देश जापान। क्या आपने कभी जापान जैसे खूबसूरत देश की सैर की है? उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारा ये एपिसोड पसंद आया होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।